चलिए तो शुरुआत करते हैं उस क्रांतिकारी प्रोडक्ट की कि वो क्या है और समझते हैं कि किन किन समस्याओं का वो समाधान कर रहा है। आप सभी के लिए आरसीएम लेकर आया है एक नया उत्पाद जिसका नाम है जल संचय। जल संचय कृषि नवाचार में यह एक अगला कदम है। नाम से ही जैसा आपको दिख रहा होगा और फोटो से ही आपको समझ आ रहा होगा कि एक ऐसा उत्पाद जो जल को संचय करके रखता है, संरक्षित करके रखता है, बचा के रखता है। तो जानते हैं कि कैसे ये काम करेगा। और अगर आपके इस दौरान किसी के भी कोई प्रश्न हो तो वो आप लिख सकते हैं और अंत में हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, 68% जो किसान हैं, जो हमारी खेती है, वो सूखे की चपेट में है। मैं कहूं कि मतलब लगभग 4 हिस्सों में से 3 हिस्से जो हैं वो सूखे की चपेट में है। हर किसान अपनी जो आय है उसमें लगभग लगभग 10 सालों से मासिक आय में उसकी 11% तक की गिरावट हुई है। सब्सिडी होने के बावजूद भी जो जो हमारा जल स्तर है वो 0.3 मीटर की दर से नीचे जा रहा है। और इन सभी के लिए जो हमारे पास समाधान है वो क्या है? ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग। और ये जो समाधान है ये अपने आप में बहुत ही महंगे और या फिर जो समाधान है वो केमिकल समाधान है। कहने का मतलब क्या है कि जो हम आज बात कर रहे हैं, जो आज से आपकी 15 साल पहले की जो मिट्टी थी या जो जल का स्तर था, क्या वो समान है? बिल्कुल नहीं। आज जो जल का स्तर आपका 500 1000 फीट पर चला गया है। आज से 10 साल 15 साल पहले वे 100 फीट पर था। तो यह जल जा कहाँ रहा है? ये जल हम सोख रहे हैं कृषि के माध्यम से। और जितना पानी हम सोख रहे हैं, क्या उतना पानी हम प्रकृति को वापस दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे। तो उसके लिए हम एक समाधान लेकर आए हैं। समाधान है जल संचय। जल संचय है क्या? जल संचय जो है वो फलों के छिलके से बना हुआ है। मतलब पूरी की पूरी 100% जैविक और बायोडिग्रेडेबल। कहने का तात्पर्य यह है कि यह पूरा की पूरा जमीन में जाने के बाद इसका कोई भी अवशेष 6 महीने के पश्चात बचता नहीं है। प्रयोगशालाओं से परीक्षित है। यह न केवल अपनी भारतीय प्रयोगशालाएं, जापान, यूएसए और ऐसे 20 देशों से परीक्षित यह उत्पाद है। और 20 देशों से अधिक देशों के किसान इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। करता क्या है ये? यह अपने अंदर मिट्टी की जो जलधारण क्षमता है उसको बढ़ा देता है। कहने का मतलब क्या है कि यह अपने अंदर इसका 1 ग्राम अपने अंदर 50 ग्राम तक पानी को पकड़ के रखता है। उसके अलावा यह क्या करता है? हम इसको डालने के लिए हमें इसको पूरी तरीके से मिट्टी में मिलाना है। और उसके बाद जब ये मिट्टी में मिल जाएगा तो ये अपने अंदर जल को पीकर रखेगा और जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे किसानों को पौधों को उपलब्ध कराएगा। जी। जो हमारा जल संचय है उसके अंदर है क्या क्या, हम ये जानेंगे। जल संचय के अंदर कार्बनिक पदार्थ जो हैं वो हमारे 60 से 65% हैं। कार्बनिक कार्बन जो है, कहने का तात्पर्य है जो ऑर्गेनिक कार्बन है जो खेतों के लिए सबसे जरूरी है वो 30 35 से 40% है। और उसके अलावा साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे जो माइक्रो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो 1 से 5% तक है। कार्बनिक कार्बन जो हमारी खेती की सबसे बड़ी समस्या है। आज हम लोग गाय का गोबर सही प्रकार से खेतों में नहीं डाल पाते हैं या हमारे पास उपलब्ध नहीं है। गाय का गोबर डालने की जरूरत क्यों होती है? गाय का गोबर हम डालते हैं जिससे जो जमीन है वो भुरभुरी रहे। उसी प्रकार से गाय के गोबर में जो कार्बन की जो मात्रा होती है दोस्तों, वो 17% तक होती है। और हम बात करें हमारे जल संचय में तो वो 35 से 40% है। गाय का गोबर जहां आपको 4 से 5 ट्रॉली डालने की आवश्यकता है, वहां पर जल संचय केवल 5 किलोग्राम प्रति एकड़ डालने की आवश्यकता है। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि हमें गाय का गोबर नहीं डालना है, हमारे पास उपलब्ध है तो डालना है। लेकिन क्या हमारे पास उपलब्ध है? ये हमारा एक सबसे बड़ा प्रश्न है। तो जब हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो जहां पर हमारे पास 1 ट्रॉली 2 ट्रॉली उपलब्ध है वहां पर 5 किलोग्राम जल संचय को मिला करके मिट्टी में हमें डाल देना है। तो वह न केवल आपके कार्बन की कमी को दूर करेगा, अपितु जो जल है उसको भी संचित करके रखेगा और जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे पौधों को उपलब्ध कराएगा। अब हम जानते हैं कि जल संचय कार्य कैसे करता है। आप सभी लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर बैंक में गए होंगे। बैंक में जो हमारा कैशियर होता है उसके पास एक स्पंज होता है जिस पे वो प्रेस करता है और उसको नमी आती है जिससे वो नोट आसानी से गिन पाता है। क्या आप सभी लोग जुड़ रहे हैं ना मुझसे इस बात पे? जी। तो उसी प्रकार से कार्य करता है। जैसे हम देख सकते हैं कि स्पंज की तरह ये काम करता है। जो पानी हम एक यहाँ पर मेरा आप सभी लोगों से एक सवाल है कि जो पानी हम खेत को देते हैं, क्या वो पानी पूरी तरीके से खेत के काम आता है? पूरी तरीके से वो खेत के काम नहीं आता है। तो उस पानी का होता क्या है? वह पानी उड़ जाता है या बह जाता है। तो जल संचय क्या करता है? जल संचय
उस पानी को अपने अंदर सोख कर रख लेता है, उस पानी को सोख कर रख लेता है। और जो मृदा की नमी है वो जल संचय की नमी के स्तर के नीचे चली जाती है, जिससे जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे वैसे जल संचय पौधे को पानी उपलब्ध कराता है, और मिट्टी के अंदर मिट्टी की जो नमी है उसके स्तर को बना के रखता है। जिसकी वजह से होता क्या है, जहां पर आप आज 7 दिन 10 दिन में पानी दे रहे हैं, वहां पर 15 दिन 17 दिन तक भी अगर आप पानी खेतों को नहीं देते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं है। ये अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे, जैसे मैंने बताया कि स्पंज की तरह काम करता है और पानी को पकड़ के रखता है, तो कैसे करता है वो, ये वीडियो हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, जैसे ही खेत को पानी मिला, अब कुछ ही पानी उसमें से खेत ने पिया, बाकी का पानी अलग हुआ, या तो वह उड़ जा रहा है या वो बह जा रहा है। लेकिन जहां पर हमारा जल संचय है, उसने क्या किया, पानी को पकड़ के रख लिया, और जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे पौधे को पानी उपलब्ध करा दिया। तो इस प्रकार से जो जल संचय है वो हमारे खेती में कार्य करता है। अब जो हमने बात करी अभी तक सिर्फ और सिर्फ पानी की, तो जल संचय न केवल पानी बचा रहा है, जल संचय 40% तक आपकी पानी की बचत कर रहा है, 20% तक जो उर्वरक है उसकी कमी कर रहा है। जो भी आप केमिकल खाद हम खेतों में दे रहे हैं, जिससे हमारा जो खेत है वो दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं, तो उसकी भी ये कमी कर रहा है। और साथ में उत्पादन में भी 15% तक की वृद्धि कर रहा है। और जब ये सब होगा, जब पानी कम लगेगा, उर्वरक की बचत होगी, उत्पादन में बढ़ाई होगी, तो किसान की जो इनकम है वो अपने आप बढ़ जाएगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि जहां पर आपके 5 पानी लग रहे हैं, वहां 3 पानी से आप फसल कर सकते हैं। जहां पर आपके 5 पानी लग रहे हैं, वहां आप 3 पानी से फसल कर सकते हैं। जहां आप 100 किलो खाद हम खेत में डाल रहे हैं, वहां 80 किलो खाद मात्र से आप काम कर सकते हैं। और जहां पर 100 किलो हमारा उत्पादन हो रहा है, वहां पर जो वो उत्पादन है वो 115 120 किलो तक आपका चला जाएगा। और जब हम सब इनकी गणना करेंगे तो जो हमारी इनकम है वो लगभग 25% तक बढ़ जाएगी। जब जल की हमारी बचत होगी, तो जल की बचत होने से जो अतिरिक्त जल है, जैसा मैंने बताया कि जो 5 पानी जहां लगते हैं, जो 3 पानी लगेंगे, तो जो 2 पानी बच रहे हैं, उस अतिरिक्त जल से हम ज्यादा भूमि में कृषि कर सकते हैं। जो आज हम कम जल होने की वजह से हम पूरी भूमि में खेती नहीं कर पाते हैं, हम वो भी करने में संभव है। दूसरा, यह जो प्रोडक्ट है, जो जल संचय है हमारा, वो मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ा दे रहा है। जब मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ा दे रहा है, यानी कि जो जल है वो मिट्टी में अधिक समय तक टिका रहेगा। जल मिट्टी में अधिक समय तक टिका रहेगा, तो जो सिंचाई की उसकी लागत है वो भी कम हो जाएगी। और कई बार सिंचाई करने से जो मिट्टी है वो उसकी कठोरता भी हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, अधिक जल जब हम खेत में देते हैं तो उसमें जो हमारी मिट्टी है वो कठोर हो जाती है, जो जल के टीडीएस लेवल के कारण। तो जब हम कम बार सिंचाई देंगे खेत को, तो जो हमारी मिट्टी की कठोरता है वो भी कम होगी। तो यह एक उत्पाद न केवल आपका पानी बचा रहा है, आपका उर्वरक भी बचा रहा है, आपकी ईल्ड भी बढ़ा रहा है, आपकी इनकम भी बढ़ा रहा है, और आपकी मिट्टी को भी सुरक्षित और अच्छा कर रहा है। अब जानते हैं कि हमने बात कर ली उत्पाद क्या है। अब हम जानते हैं कि उत्पाद को इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो उत्पाद के इस्तेमाल करने के लिए सामान्यतः 2 तरीके होते हैं, या तो बीज ड्रिल विधि, या फिर जो हम हाथों से अपने छींटा लगाते हैं। तो समझते हैं बीज ड्रिल विधि में हमें क्या करना है। बीज ड्रिल विधि अगर मैं बताऊं तो साधारण मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बीज ड्रिल विधि को समझाता हूं। जैसे हमारे ये बीज हैं, इनमें हमने इस प्रकार का जल संचय है हमारा, इसमें हमने जल संचय को मिला दिया यहाँ पर। अब जो जल संचय जो हमारी सीड ड्रिल होती है, बीज ड्रिल होती है, उसमें हमने अपने बीजों को डाल दिया और उसकी बुवाई कर दी, तो बीज के साथ साथ जो जल संचय है वो भी खेत में चला जाएगा। ध्यान रखने योग्य बातें क्या है यहाँ पर, जो हम आगे भी आपको बताएंगे। परंतु जब खेत हमारा सूखा हो, तभी हमें बीज ड्रिल विधि का इस्तेमाल करना है। ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि जब खेत सूखा हो, यानी खेत के अंदर ट्रैक्टर पूरी तरीके से घुस सके, तभी हमें बीज ड्रिल विधि का इस्तेमाल करना है। दूसरा, प्रसारण विधि, यानी कि जो हम जिस प्रकार से जो भी हम खाद है, जो भी हमारी केमिकल खाद है, उसको जो हम डालते हैं हाथ में लेकर के, जो छींटा मारते हैं खेतों के अंदर, उस प्रकार से। तो करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है। हमारा, जैसा मैंने पहले बताया, 1 एकड़ के अंदर 5 किलोग्राम हमारा जल संचय जाता है। तो
10 से 15 किलो जो सूखी मिट्टी है वो हमें उस खेत की लेनी है, और उसमें 5 किलो जल संचय को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद उसको पूरे खेत के अंदर समान रूप से डाल देना है। और फिर उसके बाद जो हमारी जुताई है वो हम जुताई करके जमीन को पलट दें। कहने का मतलब कि जो जल संचय है वो मिट्टी में ठीक तरीके से हमारा मिश्रित हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारा मिट्टी में हम पानी दें, जमीन की रोपण करें, और फिर उसके बाद जो आप देखेंगे, जो जादू, जो चमत्कार आप लोग देखेंगे कि 15 दिन बाद भी उसके अंदर नमी उपलब्ध है। जहां जो दूसरा खेत है वहां पर 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में आपका खेत सूख जाता है, हमारे जल संचय वाले खेत में जो नमी है वो उपलब्ध है। और इसके बाद यही नहीं, जो 180 दिन के बाद है जो हमारा जल संचय है वो मिट्टी के अंदर विघटित होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब पूरी तरीके से, जैसा मैंने पहली स्लाइड में बताया कि यह पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल है, तो 180 दिन के बाद यह मिट्टी में जाकर के पूरा खत्म हो जाता है, इसका कोई भी अवशेष नहीं बचता है। यह जो देसी खाद है उसकी तरह काम करता है। अब हम जानेंगे कि यह कैसे काम कर रहा है। प्रसारण विधि को कैसे डालते हैं हम, वो एक बार हम देख लेंगे। हम नहीं आ रहा है। तो एक मिनट सर, इसके अंदर जो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है सॉइल के अंदर, वो हम बता रहे हैं। और हमने क्या किया है, यहाँ पर बजरी और जो अपना जल संचय है उसको पूरी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब ये दिखा रहे हैं, अब आपको ये दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम इसको छिड़काव विधि से कैसे डालते हैं, प्रसारण कैसे करते हैं। जैसे ये छिड़क रहे हैं, इस प्रकार से हम जो साधारण अपनी छिड़कते हैं प्रोडक्ट को, उस प्रकार से हमें इसको पूरी तरीके से छिड़क देना है मिट्टी में पूरा मिला करके। अब इसके बाद देखिए, जैसे इन्होंने ट्रैक्टर चलाया है जिससे जुताई करी है, इस प्रकार से मिट्टी में वो पूरी तरीके से मिल जाए, इसका हमें ध्यान रखना है। कहने का तात्पर्य क्या है कि सबसे पहले 20 किलो अपने सूखी मिट्टी लेनी है, उसके अंदर 5 किलो जल संचय मिलाना है, 5 किलो 1 एकड़ के लिए। उसको पूरी तरीके से मिला देना है, मिक्स कर देना है। और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर वीडियो में दिखाया, छिड़काव हाथ से उसको छाटना है। और फिर उसकी जो आखिरी वाली जुताई है वो हमें कर देनी है। तात्पर्य है कि ये मिट्टी के जो नीचे है वो नीचे चला जाए, ऊपरी परत पर ना रहे। क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि जो पानी हमने दिया खेत को, उस पानी में से जो पानी उड़ रहा था या बह रहा था, उस पानी को ये पकड़े और जड़ों को उपलब्ध कराए। अब अब आप सभी लोगों का एक प्रश्न होगा कि जी हम इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे किसी भी फसल में, किसी भी खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो अनाज हो, चाहे वो दाल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे आपके फल हो, चाहे आपके घरों के पौधे हों, या फिर आपकी जो घर की बालकनी में पौधे रखे हैं, आप उनमें भी जहां पर रोज पानी देते हैं वहां पर इसको डालने से 2 दिन 3 दिन में पानी दे सकते हैं। तो यह जो उत्पाद है यह मिट्टी की जलधारण क्षमता को बढ़ाने के लिए है, या मिट्टी के लिए है। तो जहां भी मिट्टी हमारी उपलब्ध है वहां वहां हर जगह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उत्पाद आप लोगों के जो समक्ष आया है वह ऐसे ही नहीं आया है, यह पूरा की पूरा टेक्निकली देश, जैसा मैंने बताया कि 20 देशों में यह पूरा की पूरा प्रमाणित है, मान्यकरण इसका हो रखा है। तो यह उसमें अपने भारत के अंदर किन किन विश्वविद्यालयों में उसका मान्यकरण हो रखा है, सिर्फ ये बताया हुआ है। जैसे एमपी के वी राउरी, जेएनयू जूनागढ़, यूपीसीएसआर शाहजहांपुर, वीएसआई पुणे, अपना एचडीएयू दांतीवाड़ा। जो एचडीएयू दांतीवाड़ा है गुजरात के अंदर, यहाँ आलू के ऊपर इसका हो रखा है। सीएसए कानपुर, यूएचएस भागलकोट, एमपीयूएटी उदयपुर, बीएचयू जहां पर अपनी पैडी धान के ऊपर इसका हो रखा है। आईसीआर इंस्टीट्यूट ने दोस्तों, जो हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन है 12, उनके अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटियों में इसका परिणाम लिया है, और उसके बाद यह बताया है कि आप इसे मक्के की फसल में कहीं भी किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। सीपीआरआई, और ये तो केवल कुछ एक संस्थान है, ऐसे अनेकों ने एक संस्थानों ने इस प्रोडक्ट को तकनीकी रूप से मान्य कर रखा है कि यह किसी भी प्रकार से कोई भी हानिकारक नहीं है, 100% जैविक है और बायोडिग्रेडेबल है। सिर्फ भारत में ही नहीं,
अपने पूरे विश्व में अलग अलग देश जैसे अमेरिका, मेक्सिको, फ्रांस, पोर्तुगल, उज्बेकिस्तान, भारत, अपना बांग्लादेश, थाईलैंड, चीन, जापान और भी ऐसे अलग अलग देश और बड़ी बड़ी कंपनियां इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रही हैं। और सबसे अच्छी बात इसके लिए क्या है वो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि यह एक मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। यह भारत में बनता है और बाकी देशों के अंदर एक्सपोर्ट होता है। जहां हम जापान से तकनीकों को ला करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हम भारत में इस तकनीक को बना करके जापान, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो प्रोडक्ट है वैश्विक रूप से जल की समस्या का समाधान कर रहा होगा, जब इतने सारे देशों के किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रमाणिकता की अगर मैं बात करूं तो यह है इकोसर्ट, जो दुनिया की सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसको अप्रूव किया है। कहने का मतलब अगर आप में से कोई ऑर्गेनिक खेती कर रहा है तो वहां पर इकोसर्ट की मान्यता होना जरूरी है, एनपीओपी की मान्यता होना जरूरी है, जो भी आप उसमें खाद डाल रहे हैं। तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो इकोसर्ट सर्टिफाइड है। दूसरी चीज, ये आपको जो जापानीज में दिख रहा होगा, आ, दूसरी चीज जो आपको ये जापानीज में दिख रहा होगा कि जैस सर्टिफाइड है हमारा प्रोडक्ट। तीसरा जो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि जो मैं आपको बता रहा था आईसीआर में, मेज में, अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में इसका इस्तेमाल हुआ और उसके बाद इसका रिकमेंडेशन, ये उसका पूरा की पूरा रिकमेंडेशन लेटर है जो हमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च सेंटर, जो मक्का अनुसंधान है, उनसे हमें ये पूरा की पूरा मिला है। और यही नहीं, केवल इसके अलावा एनपीओपी जो भारत में ऑर्गेनिक की प्रमाणिकता देता है वो भी इस प्रोडक्ट के पास है। तो इस प्रोडक्ट के पास इसके रिजल्ट हैं, इस प्रोडक्ट के पास कहाँ कहाँ से ये वैलिडेट है वो है, इस प्रोडक्ट के पास प्रमाण पत्र हैं। इस प्रोडक्ट के पास जो राजस्थान सरकार की पीओपी मक्का की, उसके अंदर भी इस प्रोडक्ट को डाला गया है। इतनी सारी चीजें हैं। ये देखिए बिल गेट्स जो है वो उन्होंने खुद ने इस प्रोडक्ट की सराहना की है। आप मुझे बताइएगा ये वीडियो ऑडियो अगर आपको मिल सुन पा रहे हैं तो। सर आवाज नहीं आ रही है। मैं एक बार देखता हूँ। शेयर। अ, ये ये बिल गेट्स खुद इस प्रोडक्ट को डाल रहे हैं। ये देखिए अपने अपने किसान से ये मिले थे बिल गेट्स और कैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जल संचय का। ये देखिए कैसे इसका इस्तेमाल करना है, वो पूरा की पूरा तरीका बता रखा है। ये हमारे किसान हैं जो बिल गेट्स को समझा रहे हैं कि कैसे हमने इसका फायदा लिया है। यहाँ पर यहाँ पर जो किसान है वो बता रहा है कि किस प्रकार से मैंने फसल अमृत हमारे पूरे खेतों में डाला और उसके फायदे से मैं हमारा ट्रैक्टर ले पाया। ये किसान बता रहा है कि पहले लगता था कि सब बारिश और नसीब के भरोसे है, अब लग रहा है कि जो अपने फसल की तकदीर है वो अपने हाथ में है। तो इस प्रकार से ये जो प्रोडक्ट है इसने अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर पुरस्कृत भी ये हुआ है। जहां पर जापान के अंदर इसे भिन्न भिन्न ये सारे अवार्ड मिले हैं, जिसमें जे स्टार्टअप का जापान की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से इसे बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड मिला हुआ है दोस्तों। जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध जो चल रहा है उसमें यूक्रेन सरकार ने जापान सरकार को गुजारिश की थी कि आप जो ऐसा प्रोडक्ट है हमारे पास भेजिए, और जो हमारी जो रशिया ने डैम हमारी तबाह कर दी हैं बम उन पर गिरा करके, जिससे हमारे किसानों के पास पानी नहीं है अभी, तो उस समय भी इसका इस्तेमाल हुआ है। फोर्ब्स में इनोवेटिव अवार्ड, ईवाई एसेंशन, ऐसे बहुत सारे इसे अवार्ड मिल चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस प्रोडक्ट की सराहना की है। ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा G20 जो हमारे देश के लिए एक अपने आप में बहुत गर्व का विषय है, वहां पर भी हमारे इस प्रोडक्ट को अवार्ड मिला है। तो यह प्रोडक्ट ना केवल तकनीकी प्रमाणित है, ना केवल किसान इसके बारे में बोल रहे हैं,
बड़े बड़े लोग जैसे हमारे मोदी जी हैं, या फिर बिल गेट्स हैं, या फिर G20 है, केवल इतना ही नहीं, अब जल संचय को जल संचय बनने से पहले तराशा गया है कि क्या यह सही में काम करता है, क्या ये जो हमारे RCM के चैनल के अंदर क्या ये पूरी तरीके से जा सकता है। उसके लिए सर के खुद के फील्ड्स में भी इसके ट्रायल हुए हैं, सर ने भी इसके खुद ने रिजल्ट्स देखे हैं। अब जो जरूरी है, जो विशेष बातें हैं, वो क्या है, क्योंकि ये ही बातें हैं जो हमें ध्यान में रखने की हैं। इस प्रोडक्ट को जो हमारा यूरिया DAP है उसके साथ मिश्रित ना करें, क्योंकि इसकी जो तासीर है वो पानी को पकड़ने की है, और यूरिया DAP के अंदर नमी होती है, तो हमारे बहम जाए उससे अच्छा यह है कि हम इसे अलग रखें। दूसरा यह है, जो आप कंटेनर देख रहे हैं शुरू से फोटोज में, कंटेनर को पूरा अच्छे से बंद करके रखें। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपने इसको खोल दिया है, तो कारण ये जहां भी इसको नमी मिलेगी, ये नमी को अपने अंदर को सोख कर रखेगा। तीसरी चीज, जब भी हम इसको खेतों में मिला रहे हैं, या जहां भी जब हम उत्पाद को छू रहे हैं, तो ध्यान में रखें कि जो हमारा हाथ है वो सूखे हो, वो गीले ना हो, क्योंकि हाथ में फिर ये नमी को पकड़ेगा तो थोड़ा सा चिपचिपा चिपचिपा आपको महसूस होगा। जैसा मैंने जब बीज ड्रिल विधि से मैं समझा रहा था तब भी बताया था कि बीज ड्रिल विधि के माध्यम से जब इस प्रोडक्ट को बोया जाए, तो यह चीज हमें सुनिश्चित करनी है कि खेत जो है वो सूखा हो ही हो, तभी बीज ड्रिल से बोएं। अन्यथा कोशिश ये करें कि ऊपर से प्रसारण विधि के माध्यम से छांट करके, ब्रॉडकास्टिंग मेथड के माध्यम से हम इसे खेतों को उपलब्ध कराएं। उसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि जो खेत में जैसा मैंने बताया कि अगर खेत में नमी है, तो हमें ब्रॉडकास्टिंग विधि के माध्यम से इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, मतलब मिट्टी में मिला करके खेत में चारों तरफ बिखेर दें, और उसके बाद जो है अपनी जुताई कर दें। उसके बाद जो जरूरी चीज है वो क्या है कि अब देखिए, हम पानी कैसे बचाएंगे वो हमें जानना है। जो आपने पानी दिया है, अगर आप उसी रेगुलर प्रैक्टिसेस पे फॉलो करेंगे जैसे पहले खेती करते आ रहे हैं, तो आप पानी को, जल को नहीं बचा पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये करने की जरूरत है कि जब आप खेत में पानी दे रहे हैं तो यह देख के दें कि उसमें नमी है या नहीं। जल संचय वाले खेत में आपको नॉर्मल खेत की तुलना में नमी ज्यादा ही मिलेगी, तो आप जहां 7 दिन 8 दिन में पानी दे रहे हैं, वहां 10 दिन 12 दिन में आराम से आप पानी को दे सकते हैं। तीसरी, उसके बाद जो जानने योग्य बात है कि जो जल संचय है वो हमारी मिट्टी की ऊपरी परत पर। साथियों, छोटी सी सूचना है, अगर आपका RCM का TDS का पैसा कट गया है तो वो आपको वापस मिल जाएगा। बस आपको मेरे नीचे दिए हुए नंबर 92 140 पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना है, अपना नाम लिखकर। मैं आपको कितना पैसा कटा है पूरी डिटेल आपको मैं बता दूंगा, और आपका पैसा भी वापस दिलवा दूंगा। संपर्क करें नीचे दिए हुए नंबरों पर। ना रहे, कहने का मतलब जैसे हम चाहे बीज ड्रिल विधि के माध्यम से दें, चाहे छिड़का प्रसारण विधि के माध्यम से दें, हमें ध्यान में क्या रखना है कि वो मिट्टी में पूरी तरीके से मिल जाए, जिससे वो पूरी मिट्टी में समान रूप से मिल जाए, और पौधों को जो जल है उसको सोख सके नीचे मिट्टी के। और जल संचय की ये जो है, इसके साथ जो जैसा हमने बताया कि 20% तक उर्वरकों की कमी करता है, तो जो बाकी हम अपनी खाद डाल रहे हैं, हम जल संचय के साथ उसका भी इस्तेमाल ना करें। यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ जल संचय के इस्तेमाल से ही हम पूरी की पूरी खेती कर सकते हैं, तो बाकी की चीजों को भी हम डाल सकते हैं। मेरी तरफ से इस प्रोडक्ट के बारे में इतना ही था। आप सभी ने मुझे मौका दिया बोलने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।